दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपने मायके की रसोई अलग क्यों कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो बेटा, ये क्या सुन रही हो? इस बार भी तुम नहीं आओगी? नहीं माँ, आप भैया को भेज देना। लेकिन बेटा, तुम 4-5 सालों से राखी में मायके नहीं आई हो। राखी में घर की बेटी न आए तो घर सूना लगता है। फिर तेरी भाभी भी अपने मायके चली जाती है। सुरेश, तुम्हारे पास हम लोग दोनों चुप सांप अकेले इस सुनसान घर में पड़े रहते हैं। तेरी बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बोली नहीं आ पाएगी। राखी के दिन का सोच कर ही मन खराब हो जाता है। माँ, आपको पता है ना मैं क्यों नहीं आती? अरे बेटा, तो इसमें हमारा क्या कसूर? उसको तो जानती ही हो, बड़ों के झगड़े में हमेशा से ही बच्चों को भी घसीट लेती हैं। अब इस वजह से तुम कब तक नहीं आओगी? माँ, मुझे वह बचपन वाली राखी बहुत याद आती है जब आप और सासी एक दिन पहले से राखी के लिए पकवान बनाते थे। सारे भाई आंगन से सटे बरामदे में लाइन से बैठते और हम सब बहनें बारी बारी सबको राखी पहनाते। भाई सब थाल से अपनी पसंद की राखी सुनते और उसी को हम बांध देते थे। फिर बुआ भी सासा और पापा को राखी एक साथ बांधती थी। लेकिन आप लोगों के आपस के झगड़े में हम भाई बहन का रिश्ता ही खराब हो गया। 4 साल पहले जब राखी के लिए मायके गई तो कोई भी राखी बंधवाने नहीं आया। एक ही आंगन में अलग अलग चूल्हे जल रहे थे। दीदी और बुआ को भी बहुत बुरा लगा था इस तरह अलग थलग भाइयों को राखी बांधना, क्योंकि पापा और सासा की तो आपस में किसी बात की लड़ाई थी। बेटा, इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपने भाई को राखी बांधना बस। माँ, इसीलिए तो कह रही हूँ मायके नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से जिनके साथ पली बड़ी उनसे बात न करूँ, उन्हें राखी न बांधू हूँ, ये संभव नहीं है। वह मेरे अपने हैं, जैसा मेरे भाई हैं उसी तरह ससुरे ही सही। लेकिन मेरे भाई हैं, हम भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई भी त्योहार घर के लोग बिछड़ कर मनाए अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं दीदी और बुआ राखी पर तब तक मायके नहीं आएंगे जब तक सब भाई एक साथ मिलकर राखी नहीं बांधेंगे। ये फैसला हम बेटियों ने किया है। माँ की तरह सासी को भी दीदी ने अपना फैसला सुना दिया था। भैया और पापा को बुआ ने अपनी बात
कह दी थी। इस घर की तीनों बेटियों ने इस बार ठान चुकी थी कि मायके में राखी मनाएगी तो साथ मनाएगी वरना नहीं। राखी के 2 दिन पहले बुआ का मैसेज आया, मायके जाने की तैयारी करो, हमारी मांगे मंजूर हो गई। अरे दीदी, आपको बुआ का मैसेज आया क्या? हाँ, सुटकी माँ भी बता रही थी कि दादी ने रो रो कर हाल बेहाल कर दिया कि हमारी बेटियां राखी में कभी नहीं आएगी क्या। दादी ने माँ और बड़ी माँ से कहा, बेटियों बिना रक्षा बंधन में मायका सुना लगता है। तुम्हारे जो भी जमेले हैं उनसे तुम बच्चों को दूर रखो। मेरी बेटी भी 2 भाइयों को साथ में राखी बांधना चाहती हैं और मेरी पोतियां भी मेरे पोते को एक साथ राखी बांधना चाहती हैं। इसलिए जब बेटियां राखी में घर आएगी तो एक ही चूल्हा जलेगा और आपस के बैर भूल कर एक साथ राखी सब बंधवाएंगे। त्योहार के 2 दिन सब साथ में खाना पीना होगा, समझे, वरना मैं निर्जला उपवास दूंगी। दादी बेचारी काफी दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, अपने बेटी और बेटों पोते पोतियों को साथ में देखने के लिए तरस गई थी। जब बुआ और हम लड़कियों ने राखी में आने से मना कर दिया तो दादी ने अपनी मांग रखी, जिससे घरवाले मान गए, क्योंकि दादी को उम्र के इस पड़ाव में कुछ हो गया तो घरवाले खुद को माफ न कर पाएंगे। बुआ की गाड़ी में ही एक साथ दीदी और सुटकी अपने बच्चों संग मायके पहुंची। आज मायके का आंगन खिल खिला उठा था। माँ और सासी खाना बना रही थी। पापा और सासा जी थोड़ी सी संकोच के साथ पर साथ बैठे चाय पी रहे थे और सारे भाई तो जैसे इसी पल के इंतजार में थे। सबसे ढेरों बात सीत हो रही थी, लग रहा था जन्मों के बाद मिले हो। तभी भाभी को देखकर सुटकी बोल पड़ी, भाभी आप नहीं गई मायके राखी में? ननद रानी, हमने अपने भाई को बुला लिया है। भाई, मैं पहली बार आप लोगों के साथ त्योहार मनाने का मौका कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर मेरी तो मौज है। ये 2 दिन माँ और सासी रसोई संभालेगी। वाह भाभी, बहुत खूब। राखी वाले दिन पहले सासा और पापा को बुआ ने साथ में राखी बांधी, फिर हमारी बारी थी। सारों भाई साथ में एक लाइन पर बैठे। पहले दीदी राखी बांधी, फिर सुटकी ने बांधी। हाँ, भाभी ने भी अपने भाई को राखी बांधी थी। माँ और सासी इस बार हम बच्चों के खातिर अपने राखी मामा जी को भेज चुकी थी। वह बचपन की सारी यादें ताजा हो गई।
दोपहर को फिर एक लाइन से सब बैठ गए। पहले की तरह माँ और सासी खाना परोस रही थी। दादी खटिया में बैठी बैठी सभी को निर्देश दे रही थी। दोपहर के भोजन के साथ हम भाई बहनों ने सारा बचपन जी लिया। दोस्तों, समय के साथ रिश्ते बदलते जाते हैं। कभी आपसी मन मुटाव या आपसी तालमेल न होने के कारण संयुक्त परिवार एकल परिवार का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब राखी जैसे त्योहारों में बेटियां घर आती हैं तो वह बचपन वाला माहौल ही खोजती हैं, क्योंकि अपने हो या ससुरे उसके लिए सभी भाइयों का प्यार बराबर होता है। इसलिए आप शायद अलग अलग रहते हो, लेकिन राखी या अन्य त्योहारों के दिन एक साथ बिताए, बहुत आनंद आएगा। बेटियों को भी अपने मायके पर बड़ा गर्व होगा। और एक बात, बड़ों के झगड़े में बच्चों को मत उलझाए, उन्हें हर रिश्ते से रिश्ता निभाने दे।